हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है सिंपल इंटरेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, इसका नाम है सोहन। इसने बैंक में दोस्तों 5,000 रुपये जमा किए, ठीक है। और जब यह व्यक्ति 3 साल बाद बैंक में गया तो इसको 5,600 रुपये बैंक से वापस मिले। तो यहाँ पर इसको जो रुपए ज़्यादा वापस मिले हैं, सिंपल भाषा में उसी को ब्याज कहा जाता है। यहाँ पर उसने 5,000 रुपये जमा किए थे और 5,600 रुपये उसको वापस मिले। तो ये जो 600 रुपये उसको ज़्यादा मिले हैं, इसी को सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जो रुपए उसने बैंक में जमा किए थे उसको मूलधन कहा जाता है यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और जितने समय के लिए उसने जमा किए उसको टाइम कहा जाता है, यानी उसने 3 साल के लिए जमा किए थे तो ये 3 साल समय हो गया। और जितनी दर पर बैंक ने उसको ब्याज दिया, यानी ब्याज बैंक ने उसको 4% के दर पर दिया, तो दोस्तों इसको दर कहते हैं, ठीक है। और जितने रुपए बैंक ने उसको टोटल वापस लौटाए उसको मिश्र धन कहा जाता है यानी फाइनल अमाउंट। उसको कितने रुपए वापस लौटाए थे? ये 5600 रुपये उसको वापस लौटाए थे। इसमें दोस्तों उसका मूलधन और जो ब्याज बनता है वो दोनों मिला हुआ है, इसको फाइनल अमाउंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला होते हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है और दोस्तों, और ये बहुत काम का फार्मूला है। चलिए, जैसे हमें इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना था कि सोहन ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए और यदि बैंक 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद पैसे लौटाए तो सोहन को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी ब्याज निकालेंगे कि कितने रुपए ब्याज बन रहा है। तो इसके लिए हम ये ब्याज का ये फार्मूला होता है, इसकी सहायता से हम पहले ब्याज निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, कैसे? हमें यदि ब्याज निकालना होगा तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन था 5,000 रुपये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5,000 गुणा दर दोस्तों कितनी थी? 4% वार्षिक ब्याज की दर थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणा समय कितना था? 3 वर्ष, तो 3 बटे 100। इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ब्याज निकल आएगा। 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ पर बचेगा 50 गुणा 4 गुणा 3, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, यानी 600 रुपये यहाँ पर ब्याज बन गया। अब 600 रुपये जो ब्याज बन गया, अब बैंक उसको कितना रुपए लौटाएगा? 5,000 रुपये तो उसका मूलधन था जो उसने जमा किया था, और 600 रुपये ब्याज बन गया, तो टोटल जो रुपए बनता है उसको कहा जाता है मिश्र धन, यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना था? 600 रुपये प्लस मूलधन कितना था? 5,000 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5600 रुपये उसका मिश्र धन बन जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को सीखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपये हो जाएगा? इसमें हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है कितना? 300 रुपये, ठीक है। और समय दिया गया है 3 वर्ष, और ब्याज दिया गया है 45 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर समझिएगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपये हो जाएगा। तो ये 45 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो
तो दर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है उसी से हम दर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला तो सभी को याद होगा। तो इसी से हम दर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर दी गई है दर। दर कैसे निकलेगा कि 100 यहाँ से चला जाए और मूलधन और समय यहाँ से चला जाए तो दर बचेगा। तो 100 दोस्तों इधर आएगा, ठीक है, तो 100 चला जाएगा गुणा में, और मूलधन और दर इधर आएंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। तो दर का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया कि ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। लीजिए, मूलधन गुणा समय। यहीं से दोस्तों दर का फॉर्मूला निकल आया। अब यहाँ पर हम सभी का मान रख देंगे, हमारी दर निकल आएगी। ब्याज कितना दिया था 45 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 300 गुणा समय 3 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दर निकल आएगी। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, और 3 से कटेगा 45 तो 15 बार, और 3 से कटेगा 15 तो 5 बार से, तो दर आ गई दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है दर 6% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष, और मिश्र धन भी दिया गया है 560 रुपये। हमें मूलधन निकालना है। चलिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर दर समय मिश्र धन दिया गया है, हमें मूलधन निकालना है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये था। ठीक है दोस्तों, ये 100 रुपये हमने मान लिया कि मूलधन था। इस 100 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में पहले हम ब्याज निकालेंगे कि कितना ब्याज बन रहा है। चलिए ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 रुपये दोस्तों ब्याज आ गया। यदि मूलधन 100 रुपये था तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज आ गया 12 रुपये। तो दोस्तों 2 वर्ष में मिश्र धन कितना बनेगा, 100 रुपये हमने मूलधन माना था, तो मिश्र धन बन जाएगा इस 100 रुपये में 12 रुपये यदि हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 112 रुपये। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया। तो यदि 100 रुपये मूलधन था तो 2 वर्ष में 6% की दर से मिश्र धन बन रहा है 112 रुपये। यहीं से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि 112 रुपये मिश्र धन पर मूलधन कितना है 100 रुपये, यानी 112 मिश्र धन कब बना, जब मूलधन 100 रुपये था। तो 1 रुपये मिश्र धन कैसे बनेगा, यानी 100 बटे 112। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में मिश्र धन 560 रुपये। तो यदि 560 मिश्र धन होगा तो उसका मूलधन कितना होगा 560 में का इसमें गुणा हो जाएगा 100 बटे 112 गुणा 560। ठीक है दोस्तों, 560 को 112 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500 रुपये ये हमारा मूलधन निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।